हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, ठीक ठाक चल रहा होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ रूट का पार्ट 2। अगर हम बात करें तो ये अपना लेक्चर नंबर 11th होगा, लेक्चर नंबर 11th ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज लेक्चर नंबर 11th ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो बहुत सिंपल बातें मैंने पिछले टर्न पे किया था और काफ़ी सिंपल बातें किया था। हमने एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था कि क्या होता है लोकेशन ऑफ रूट में और हमें करना क्या होता है एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें अगर समझना हो कायदे से तो लेक्चर नंबर इसका जो लेक्चर नंबर 10 है वो ज़रूर आप देखिए। उसमें पार्ट 1 है लोकेशन ऑफ रूट का। लोकेशन ऑफ रूट एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। अगर अच्छे एग्जाम्स में बात करें तो अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं क्वाड्रेटिक के आपको यहाँ से मिलेंगे। इसमें इनइक्वलिटी से रिलेटेड कई सारी बातें होती है। अगर आपको इनइक्वलिटी नहीं आती, इनइक्वलिटी में प्रॉब्लम है तो पहले इनइक्वलिटी के सारे लेक्चर्स जाके देखो, है ना। तो उसमें मैं जितने भी टाइप्स के इनइक्वलिटी हैं शुरुआत के बेसिक से मैंने डिस्कस किया है। एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, मॉडुलस इनइक्वलिटी और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी, और भी कई सारी इनइक्वलिटी है जो हम चर्चा करते रहेंगे, आते रहेंगे बीच बीच में। तो बेसिक टूल्स हैं इसके, वो टूल्स मुझे पहले पता होना चाहिए तभी एक्चुअली आगे चीज़ें समझ में स्मूथली आती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें लेक्चर नंबर 11th, दैट इज़ लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लोकेशन ऑफ रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स का ये अपना होगा पार्ट 2। पार्ट 1 में बहुत बातें डिस्कस की थी, सब ग्राफ्स एनालिसिस किया था। कोई भी कंडीशन अगर दिया रहेगा तो पहले उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे कि ग्राफ कैसा बनेगा क्वाड्रेटिक का। उस ग्राफ को बनने के लिए क्या क्या कंडीशन मुझे लगाने पड़ेंगे और वहीं से इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं और अपने पास आंसर निकल के आता है। तो छोटा सा एक रिकैप करते हैं, फिर मैं इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो पिछले टर्न पे हमने बताया था कि कभी भी लोकेशन ऑफ रूट में ये बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि रूट के बारे में पॉजिटिव निगेटिव या कभी भी कंपैरिजन किया जा रहा है स्मॉलर देन ग्रेटर देन, इसका मतलब पहली बात उसका रियल होना बहुत ही ज़रूरी है। रूट्स रियल होगा तभी हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर वो रियल नहीं है तो फिर उसके बारे में इनइक्वलिटी एस्टेब्लिश करना कोई व्यर्थ है ना। तो पिछले टर्न पे हमने कंडीशन बताया था, 3 बातें की थी कि पॉजिटिव रूट्स होने के लिए कंडीशन दो, बोथ पॉजिटिव, फिर हमने डिस्कस किया था बोथ निगेटिव। फटाफट चर्चा कर लेंगे हल्का सा रिकैप, और एक मतलब 1 पॉजिटिव एंड अदर निगेटिव। इसके लिए क्या क्या कंडीशन आता है फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बोथ पॉजिटिव होने का कंडीशन क्या है। तो कंडीशन क्या है शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जो चीज़ याद रखना है, जो चीज़ अप्लाई करना है मुझे हर जगह। तो यहाँ पे सबसे पहले रूट को रियल करना था। पहला कंडीशन डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तीसरी बात हमने बताया था अगर रूट दोनों पॉजिटिव है, अल्फा और बीटा दोनों पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर बोथ अगर निगेटिव है तो सबसे पहली बात यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसमें भी होगा। दूसरी बात अगर अल्फा और बीटा दोनों निगेटिव है तो दो निगेटिव क्वांटिटी का जो सम आएगा अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा दैट मस्ट बी लेस देन 0। तीसरी बात अगर करें तो प्रोडक्ट जो है अल्फा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट आएगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये 3 कंडीशन अप्लाई करेंगे तो अपने पास बोथ रूट्स निगेटिव आने के कंडीशन आएंगे। अब यहाँ पे 1 रूट पॉजिटिव एंड 1 रूट निगेटिव है तो पहली बात यहाँ पे एक ही कंडीशन था, सिंपली अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट मस्ट बी लेस देन 0। ऑब्वियस सी बात है एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो लेस देन 0 ही रहेगा। ये दैट इज सी बाई ए इज लेस देन 0। इसमें डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ मैंने समझाया था कि अगर बोथ रूट पॉजिटिव या निगेटिव है तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा या अगर ऐसा कर बनेगा, ऐसा ही कुछ हो सकता है। इस केस में अगर बात करें तो ए क्या है ग्रेटर देन 0 और सी का वैल्यू क्या है लेस देन 0। इस केस में अगर बात करें ए क्या है माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड तो सर ए का वैल्यू लेस देन 0। सी का वैल्यू सर यहाँ पे काट रहा है ऊपर तो सी का वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है तो रेशियो जो रहेगा दैट इज लेस देन 0। यहाँ पे भी वही कंडीशन सेम चीज़ है, ए लेस देन 0 सी ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो रेशियो जो रहेगा हमेशा निगेटिव ही आएगा।
तो इसलिए हमें इसके अलावा और कोई कंडीशन इसमें अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बातें हमने किया था पिछले टर्न पे। आज हम इसका जो नेक्स्ट टाइप है लोकेशन ऑफ रूट का, वो हम डिस्कस करेंगे। इस पर हमने प्रॉब्लम भी करके बताया था। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो मैं पहले बात यही कहूँगा कि पहले लेक्चर नंबर 10th देखे जाके, जो पार्ट 1 है लोकेशन ऑफ रूट का, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे का जो टाइप है मैं उस पर चर्चा करता हूँ, डिस्कशन करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत स्मूथली समझना है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है दिमाग पे। हाँ, जो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ टाइप्स लिखे हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो एक सीक्वेंस में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, समझने में भी आपके लिए भी अच्छा रहेगा, है ना। एक सीक्वेंस को मैं नोट कर लिया हूँ पहले से कि किस सीक्वेंस में पढ़ना है। तो जो दूसरा सीक्वेंस है, जो दूसरा नंबर टाइप है अपने पास, ये टाइप नंबर 2 क्या डिस्कस करना है। टाइप नंबर 2 मैं लिख देता हूँ, फिर मैं इसका डिस्कशन करता हूँ ना। टाइप 2, टाइप 1 वही पॉजिटिव निगेटिव के बारे में बात था। टाइप नंबर 2, बोथ रूट्स आर greater than a specified number k। अब k के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो इसका पहले मतलब समझते हैं, मतलब समझना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर हम कंडीशन अपने आप निकालेंगे। अब ये जैसे वही क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, fx इक्वल टू अपने पास दिस इज ax² प्लस में b ऑफ x प्लस में c दिया हुआ है ना। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफाइड नंबर k एक नंबर है, उससे दोनों रूट ग्रेटर है। तो इसमें भी जो बातें होंगी, चर्चाएं होंगी, वो किस प्रकार से होंगी। तो सबसे पहले ए पे सर हमें ध्यान जाता है। ए के बारे में दो बातें वही हो सकती है सर, ए का वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ए का वैल्यू लेस देन 0 है तो सर कर्व जो बनेगा माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व बनेगा। तो ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड कर्व है, ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड कर्व है। तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड कर्व अगर बनेगा तो पहले तो रूट्स को मुझे रियल करने हैं। तो इस प्रकार से अगर कर्व देखे तो क्या कर्व ऐसे भी हो सकता है और कर्व क्या इस प्रकार से भी बन सकता है। के नंबर जो होगा, अगर जैसे यहाँ पे ये दोनों रूट आ रहे हैं तो के यहाँ पे कुछ होगा, एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है 2 3 4 5, ऐसा बोल सकता है कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, तो वही यहाँ पे के एक नंबर है ना। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पे इसके लिए कंडीशन अगर फॉलो अप करें तो किस प्रकार से हम कंडीशन निकालेंगे उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कंडीशंस मुझे क्या क्या फॉलो अप कराने होंगे उस चीज़ को समझते हैं। पहली बात क्या, रूट का रियल होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल सर। तो इस केस में सर क्या होगा, डी का वैल्यू 0 होगा, इस केस में सर डी ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों का मिला के अगर बात करें तो डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक बात है। अब यहाँ पे अगर बात करें दूसरी बात, के पे वैल्यू क्या आएगा। के पे वैल्यू इस केस में अगर देखें तो ऊपर काट रहा है तो इसका मतलब के पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, सर पॉजिटिव आ रहा है। तो एफ ऑफ के का जो वैल्यू होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्या इतना कंडीशन लगाने से अपना कंडीशन पूरा फुलफिल हो जाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। कारण क्या है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 इस कर्व में भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखो अगर कर्व ऐसा भी होगा ना तो भी सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे के कर दें तो के पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, के पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ पे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। लेकिन यहाँ पे दोनों रूट के से छोटा है तो इसीलिए कंडीशन सफिशिएंट नहीं है। तो और भी बातें हैं जो वर्टेक्स के बारे में मैंने बात किया था, वर्टेक्स का कंपैरिजन के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। अब माइनस बी बाई 2a का वैल्यू के से ज़्यादा होगा कि कम होगा, तो माइनस बी बाई 2a का जो वैल्यू आएगा, माइनस ऑफ बी बाई 2a का जो वैल्यू आएगा सर दैट इज ग्रेटर देन के आएगा। ये इसके आगे है ना। तो माइनस बी बाई 2a मस्ट बी ग्रेटर देन ए के नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 3 कंडीशन लगाएंगे तब जाके अपना ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब जैसे इस केस में अगर बात करें तो माइनस बी बाई 2a पे जो वैल्यू आएगा ना दैट इज माइनस बी बाई 2a का वैल्यू के से कम है, पीछे है, स्मॉलर है।
तो इसीलिए क्या है, इसके रेस्पेक्ट में ये कंपैरिजन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ये 3 कंडीशन फॉलो करेंगे तब जाके दोनों रूट के से ग्रेटर आएंगे। अब जैसे इस केस में बात करें तो इसमें भी समझना कुछ टफ काम नहीं है। ये अगर लेस देन 0 है तो सर कर्व बनाते हैं, ये लेस देन 0 है तो कर्व कैसा कैसा बन सकता है सर, ये बन सकता है या तो सर ऐसा बन सकता है। के एक नंबर है, यहाँ पे कुछ होगा, के आगे ही दोनों रूट रहेंगे, बोथ रूट्स आर, क्योंकि ग्रेटर देन के लिखा हुआ है तो इसमें कंडीशन फॉलो कराएंगे। तो पहली बात सर रूट का रियल होना बहुत ज़रूरी है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी बात अगर इसमें देखें तो सेकंड के पे जो वैल्यू आएगा, के पे वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज़ के पे वैल्यू निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एफ ऑफ के पे जो वैल्यू आएगा दैट इज़ लेस देन 0 आएगा। तीसरी बात अगर करें तो थर्ड बात क्या होगा, थर्ड अगर कंडीशन देखें तो माइनस बी बाई 2a का जो वैल्यू होगा इधर माइनस बी बाई 2a इज़ ग्रेटर देन के है ना, तो माइनस ऑफ बी बाई 2a इज़ ग्रेटर देन के। तो ये 3 कंडीशन अपने पास निकल के आ रहे हैं, तो ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कराएंगे तो ये अपने पास कंडीशन जो है बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन ए स्पेसिफाइड नंबर के, ये इसका पार्ट ए बोल देता हूँ मैं, टाइप 2 का पार्ट ए। पार्ट बी इसी में कर देंगे कि बोथ रूट्स आर लेस देन के, तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये वाला कंडीशन। तो ये वाला कंडीशन अगर होगा तो यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा, स्लाइड चेंज आएगा कि माइनस बी बाई 2a का वैल्यू लेस देन के हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन के था तो लेस देन के हो जाएगा, बस इतना ही चेंज आएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट मैं कर ही लेता हूँ, फिर कुछ प्रॉब्लम करते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं, है ना, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, जैसे अगर ग्रेटर देन को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, इस पे यहाँ कर देता हूँ लेस देन ए स्पेसिफाइड नंबर के, बोथ रूट्स आर लेस देन ए स्पेसिफाइड नंबर के, तो इसमें भी 2 बातें होंगी। ए पे चर्चा करेंगे, ए पे 2 कंडीशन लग जाएगा, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और यहाँ से अगर बात करें ए का वैल्यू लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0 में ग्राफ कैसा बनेगा, माउथ ओपनिंग अप, ए लेस देन 0 में ग्राफ कैसा बनेगा, माउथ ओपनिंग डाउन। तो ए ग्रेटर देन 0 अगर है तो कर्व अगर देखें तो कर्व कैसा बनेगा सर, यहाँ पे के ले लेते हैं, के से छोटा दोनों रूट, तो ऐसा कर्व बनेगा, या तो कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना, ऐसा कर्व बन जाएगा। तो इसके अब यहाँ पे अगर कंडीशन फॉलो कराएं तो वही बातें हैं, कंडीशंस, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कंडीशंस। तो बताओ, खुद ही बताओ। पहला बात सर रूट का रियल होना एकदम ज़रूरी है। दूसरी बात सर यहाँ पे के पे वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव की निगेटिव, सर पॉजिटिव आ रहा है, तो एफ ऑफ के इज़ ग्रेटर देन 0। तीसरी बात क्या होगा सर, माइनस बी बाई 2a, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई 2a, इस पे वैल्यू, ये जो वैल्यू है के से छोटा रहेगा, माइनस ऑफ बी बाई 2a इज़ लेस देन के, ये कंडीशन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें, इसमें चर्चा करें, ए लेस देन 0 में ग्राफ कैसा बनेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, ये के एक नंबर है तो यहाँ पे नीचे की तरफ या तो ऐसा, है ना। तो यहाँ पे भी कंडीशंस अगर बात करें, व्हाट विल बी द कंडीशंस, क्या होंगे कंडीशंस। पहला कंडीशन सर क्या आएगा, पहला कंडीशन सर ये आएगा कि रूट रियल डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा बात सर के पे वैल्यू, तो के पे वैल्यू इस केस में रटना नहीं है, ग्राफ से समझो, के पे वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव, तो एफ ऑफ के इज लेस देन 0। तीसरी बात क्या आएगी, थर्ड थिंग इज व्हाट, थर्ड थिंग जो यहाँ पे वही चर्चा कर रहा है, माइनस बी बाई 2a का वैल्यू के से छोटा, तो माइनस ऑफ बी बाई 2a मस्ट बी लेस देन के, ये कंडीशन आएगा। ये 3 कंडीशन लगा देंगे, आंसर आ जाए। रटना नहीं है, ग्राफ से समझो, बिल्कुल सब समझ में आएगा, 1% रटने की जरूरत नहीं है। जब ग्राफ से समझ में आएगा, खुद ही कंडीशन लिखने लग जाओगे तो इसका मतलब यह है कि असली में तुम्हें मैथ आ गया, है ना। रटने लग गया है तो समझ लो मैथ नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। वापस से समझो कहाँ दिक्कत है, कहाँ समझने में परेशानी हो रही है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर एक बार समझने की कोशिश किए तो हमेशा मज़ा आएगा, ऑलवेज इन ऑलवेज। तो चलिए नेक्स्ट हम आगे चर्चा करते हैं, इस पर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं छोटा सा, तो थोड़ा सा मज़ा आएगा, है ना। तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं।
चलो अब इसका एग्जाम्पल मैं देखता हूँ, अगर लिखा होगा मेरे पास पहले से तो मैं उसी से करवा देता हूँ। हाँ, एक प्रॉब्लम तो लिखा हुआ है, उसी को करते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम है, लिखा हुआ है कि इफ बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स इंटू 4 माइनस ऑफ 2k प्लस ऑफ k स्क्वायर माइनस ऑफ 3k माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0 आर लेस देन 3, देन फाइंड k क्या होगा। k का सेट आएगा या एक भी वैल्यू आ सकता है, कोई नहीं, वो तो निकाल के पता चल जाएगा अभी। अब वही है, रटना नहीं है कि हाँ सर अभी कंडीशन बताया था वहाँ से थोप देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कि हम ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a इक्वल टू 1 है। सर सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू 1 पॉजिटिव है बिल्कुल, तो ग्राफ कैसा बनेगा, माउथ ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। तो माउथ ओपनिंग अपवर्ड ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। बोथ रूट्स आर लेस देन 3, तो सर ये एक 3 नंबर है। चलो 3 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कंडीशंस जो यहाँ पे लगेंगे, क्या क्या कंडीशन लगेंगे, रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन सर कि d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या लगेगा सर, सेकेंड कंडीशन f ऑफ 3 पे जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा बिल्कुल। f ऑफ 3 पे वैल्यू ऊपर काट रहा है कर्व को, इससे क्रॉसपोंडिंग ये वैल्यू आएगा, इससे क्रॉसपोंडिंग ये वैल्यू आएगा, पॉजिटिव आ रहा है। चलो अब तीसरा कंडीशन जो होगा, थर्ड कंडीशन क्या होगा, माइनस b/2a का वैल्यू क्या 3 से छोटा रहेगा, तो माइनस ऑफ b/2a इज लेस देन 3 आएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं है। तो सॉल्व करते हैं अब इसको, इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं फटाफट। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 4 माइनस ऑफ 2k, b स्क्वायर माइनस में 4ac, तो 4 टाइम्स में क्या आएगा, k स्क्वायर माइनस में 3k माइनस ऑफ 1 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये इस तरीके से अब इसको सॉल्व करना अपने को, तो थोड़ा सा जल्दी करते हैं। यहाँ से 4k स्क्वायर, यहाँ से 4k स्क्वायर धाराशाही हो गया। अब k का वैल्यू अगर निकालें, k का कोफिशिएंट, तो सर यहाँ से 4 दूना 8 गुने 2 16 माइनस 16 आएगा, ठीक है। और यहाँ से k का कोफिशिएंट माइनस प्लस 12k, तो प्लस 12 और ये बगल में k। कांस्टेंट हम अगर बात करें तो यहाँ से क्या आएगा, 16 आएगा, और यहाँ से 4 आएगा, 16 प्लस 4 दैट इज 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या आ गया सर, माइनस 16 प्लस 12 माइनस में 4k प्लस ऑफ 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 4 निकाल के फेंक दे तो k माइनस में 5 लेस देन और इक्वल टू 0, तो k इज लेस देन इक्वल टू 5 आ गया सर। यहाँ से सेकेंड कंडीशन f ऑफ 3 ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो 3 पे वैल्यू ये 3 का स्क्वायर 9, 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 4 माइनस में 2k प्लस में k स्क्वायर माइनस में 3k माइनस ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। इस तरीके से k स्क्वायर का कोफिशिएंट, सबसे पहले k स्क्वायर का एक ही टर्म है, k स्क्वायर लिख देते हैं। k का कोफिशिएंट क्या आएगा सर, माइनस 6k आएगा, यहाँ से माइनस 3k है तो माइनस में 9k आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म बात करें तो सर यहाँ से 9 है, यहाँ से 12 प्लस 9 दैट इज 21, है ना। अच्छा, यहाँ से माइनस 1 है तो प्लस 20 हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो k माइनस 4 k प्लस k माइनस 5, k माइनस 4 इंटू k माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो सॉल्यूशन पता ही है, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से छोटा वाला 4 यूनियन बड़े वाले से लेके प्लस इन्फिनिटी, ये इसका सर सॉल्यूशन आ गया। नाउ माइनस b/2a मस्ट बी लेस देन 3, तो माइनस में b ये है 2a, चलो माइनस में 4 माइनस में 2k बाई 2a, तो 2 इंटू a का वैल्यू 1 है, फिर लेस देन 3 आएगा। माइनस अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k माइनस 4 आएगा। तो सर ये 2k 2 कॉमन ही ले लेते हैं,
तो 2 कॉमन ले लेंगे, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो k माइनस में 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 3। सर 2 फैल गया, 2 को उधर भेज देंगे तो k इज़ लेस देन 5 आ गया। तो ये इस तरीके से तीनों पार्ट का सॉल्यूशन आया है। अब तीनों का, इसका, इसका और इसका अपने को क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो होने चाहिए तभी अपना आंसर आएगा। तो इंटरसेक्शन लेना सर बताए थे हम इनइक्वालिटी के अंदर, अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ जाके देखो, मज़ा लो, है ना, ज़िंदगी का मज़ा लो। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो सबसे छोटा क्वांटिटी यहाँ पे 4 है, फिर नेक्स्ट क्या है 5 है, ये है 5। फिर अगर बात करते हैं तो k का वैल्यू लेस देन 5 है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये 5 से छोटा पीछे की तरफ आएगा। नाउ ये बोल रहा है सर -∞ से हम 4 रहेंगे, तो -∞ से 4 पे ओपन, फिर बोल रहा है सर 5 से ∞ रहेंगे, फिर ये बोल रहा है k लेस देन 5 रहेंगे। तो ये इस तरीके से रहेगा, है ना। तो यहाँ पे ये तीनों का ये इंटरसेक्शन रीजन ये है, दिस इज द इंटरसेक्शन रीजन। अब यहाँ से अगर बात करें तीनों का ओवरलैपिंग रीजन ये है, तो आंसर जो आएगा दैट इज k बिलोंग्स टू -∞ से 4 आएगा, 4 पे ओपन रहेगा। तो दिस इज द सर अपना फाइनल आंसर, इज द आंसर, है ना। तो ये चीज़ हमने किया है, इसको बहुत ही स्मूथली किया, आराम से किया, घबराए बिल्कुल नहीं, आराम से सॉल्व करते गए, सारा कंडीशन निकल के आया है, बिल्कुल घबराना नहीं है। पहली बात तो यही है, मैथ सॉल्व करते वक्त पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग आंसर बहुत जल्दी चाहिए होता है उनको, लेकिन गलत आंसर चाहिए होता है ना। गलत आंसर नहीं लाना है मुझे, सही आंसर लाना है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है कभी कभी, लेकिन आंसर सही आता है तो उसका बेनिफिट मिलता है मुझे। कभी कभी जल्दीबाजी में आंसर तो आ जाता है लेकिन गलत आता है, और ऑप्शन में ही रहता है, एग्जामिनर जानता है बच्चा ये चीज़ गलत कर सकता है, वैसा ऑप्शन सेट किया जाता है भैया जानबूझ के, है ना। स्मार्ट हो गया एग्ज़ाम आजकल का, तो हमें भी थोड़ा सा पेशेंस से अच्छे से करना है, समझते हुए करना है, और गलती नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गलती नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एक और अगला टाइप नंबर 3 डिस्कस करते हैं। देखो यह इसमें हो सकता है माइनस प्लस का कहीं लोचा हो सकता है हमसे, ब्रैकेट ओपन क्लोज ये सब कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, एरर आ जाए, इट मे बी। तो आप कमेंट करके बता सकते हो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। ह्यूमन एरर हमेशा हो सकता है, ऑलवेज पॉसिबिलिटी बनी रहती, किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, टीचर के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो वो चीज़ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी कॉन्सेप्चुअल आपको एरर नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, ये गारंटी है, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन एरर हो सकता है, इट मे बी, मैं इसको डिनाई नहीं करता। तो आप इसलिए कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं तो क्या है कि थोड़ा समझाने के लिए कि एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं मुझे, कि अच्छे से समझ में, अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो, उसका एप्लीकेशन क्या है जो अभी हमने पढ़ा है उस चीज़ को समझने के लिए एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट हम टाइप 3 पे डिस्कस करते हैं। टाइप 3 में टाइप नंबर 3। तो टाइप नंबर 3 क्या है भैया, तो मैं लिखा हूँ सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। बोथ रूट्स लाइज ऑन द आइदर साइड ऑफ के। टाइप नंबर 3 ये है, बोथ रूट्स लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ के आइदर साइड पे लाई करेगा। चलो भैया अब यहाँ पे समझते हैं इसका मतलब पहले क्या है। ये जो अंग्रेजी लिखा है ना, अंग्रेजी को पहले समझते हैं क्या अंग्रेजी लिखा है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। बाकी तो सॉल्यूशन ठीक है करते ही हैं। वही है अपना प्यारा क्वाड्रेटिक का इक्वेशन, ax² प्लस में bx प्लस ऑफ c, ये लिखा है। बोथ रूट्स आर ऑन द आइदर साइड ऑफ के। सर ए पे पहली बात तो डिपेंड करेगा ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0, ये देखना जरूरी है। ए ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0। ए ग्रेटर देन 0 है तो सर ग्राफ कैसा बनेगा, माउथ ओपनिंग अप के यहाँ पे होगा। आइदर साइड का मतलब ये है
कि एक रूट के से छोटा होगा, एक रूट के से बड़ा होगा। वन रूट इज स्मॉलर देन के, अनदर रूट इज ग्रेटर देन के। आइदर साइड का ये मतलब होता है ना, देख लो के एक इस तरफ के एक उस तरफ। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सर दिख रहा है। इसमें इक्वल वाला कंडीशन नहीं आएगा, इक्वल रूट्स होने की कंडीशन नहीं आएंगे, कारण अगर इक्वल हो जाएंगे रूट तो आइदर साइड कहाँ से आएगा। तो के पे वैल्यू क्या आ रहा है सर? के पे वैल्यू अगर देखें, एफ ऑफ के पे वैल्यू क्या आएगा? एफ ऑफ के पे वैल्यू सर निगेटिव आएगा, बिल्कुल ए ग्रेटर देन 0 है, तो काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। एक ही कंडीशन यहाँ पर लगेगा, और कोई कंडीशन फालतू थोपने की ज़रूरत नहीं है। एक ही कंडीशन है, दैट इज एफ ऑफ के इज लेस देन 0, बस हो गया ख़त्म। सर ऐसा कैसे, यहाँ पे रूट रियल नहीं करोगे आप? बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है, कारण ये समझो, ए ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी है, ग्राफ माउथ ओपनिंग अप बनना है, और के पे वैल्यू अगर निगेटिव कर दिए तो ग्राफ का मजबूरी है ना कि भैया माउथ ओपनिंग अप है और निगेटिव वैल्यू होना है, तो एक्स एक्सिस को पार तो करेगा तब ना नीचे आएगा। एक्स एक्सिस क्रॉस करना ही पड़ेगा, उसको क्रॉस करेगा तभी ये नीचे आएगा। जैसे ही नीचे आएगा 2 बार काट देगा, क्योंकि माउथ ओपनिंग अप तो बनना ही है। तो इसका मतलब रूट अपने आप रियल हो जाएगा, उसके लिए कंडीशन अलग से थोपने की ज़रूरत नहीं है। वो कैलकुलेशन बढ़ाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इंटरसेक्शन जब लेंगे तो यही आंसर आएगा हमारा, इससे जो निकल के आएगा ना यही आंसर आएगा। इसे अलग से कंडीशन कोई थोपने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। कई सारी किताबों में गलत भी लिखा रहता है, एक्स्ट्रा कंडीशन भी लगाए रहते हैं, लेकिन वो लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। अगर कॉमन सेंस काम कर रहा हो तो, नहीं काम कर रहा हो तो लगा लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए अगर लेस देन 0 है, ए अगर लेस देन 0 है तो क्या करेंगे सर? तो वही चीज़ है सर, ग्राफ जो होगा अपने पास माउथ ओपनिंग ऐसे बनेगा डाउनवर्ड। के सर दोनों रूट के बीच में रहेगा। के पे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव? सर एक ही कंडीशन होगा यहाँ पे भी, कंडीशन सर एफ ऑफ बस ओनली एफ ऑफ के पे जो वैल्यू आएगा दैट इज लेस देन 0 आएगा, बस एक ही कंडीशन होगा। दिस इज सफिशिएंट कंडीशन, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सफिशिएंट है ये। दिस इज ए सफिशिएंट कंडीशन, और कोई एक्स्ट्रा कंडीशन थोपने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, 1% ज़रूरत नहीं है इसका, ठीक है। एक छोटा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चा वाला। अब यहाँ पे अगर एक और प्रॉब्लम डिस्कस करें, तो इसे अगर पूछ ले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, एज फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ p such that इक्वेशन 2p एक्स स्क्वायर प्लस में p माइनस ऑफ 1x प्लस ऑफ p स्क्वायर, और ये माइनस में 3 इक्वल टू 0 हैव रूट्स lying on either side of roots lying on the either side of -3। चलो यही प्रॉब्लम है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे 2p जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है, सबसे पहले हमें उसी पे ध्यान देना। यहाँ पे ये जो कंडीशन है इस पे 2p, अब यहाँ पे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वो केस लेना पड़ेगा अपने को कि सर वो 2p पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि ग्राफ उसी के हिसाब से माउथ ओपनिंग अप या डाउन बनेगा। तो 2 कंडीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं लेता हूँ p पे पहले कंडीशन थोपता हूँ यहाँ से इस तरीके से। एक बार सर p का वैल्यू मैं ग्रेटर देन 0 रखता हूँ, एक बार सर p का वैल्यू लेस देन 0 रखता हूँ, ठीक है।
तो P का वैल्यू जब लेस देन 0 है तो -3 इधर कहीं होगा, और ये ग्रेटर देन जो माउथ ओपनिंग अपवार्ड है तो यहाँ पे कर्व जो बनेगा ऐसा बनेगा। तो f ऑफ -3 पे जो वैल्यू आएगा दैट इज लेस देन 0 आएगा। तो एक ही कंडीशन होगा, f ऑफ -3 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करते हैं ना, तो -3 वहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 2p और -3 का स्क्वायर, फिर प्लस ऑफ p माइनस ऑफ 1 इंटू में माइनस में 3, और फिर दैट इज प्लस ऑफ p स्क्वायर माइनस में 3 लेस देन 0। ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये 9 इंटू 2p ये आ जाएगा 18p, और यहाँ से -3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस में 3p और प्लस में 3 सर p स्क्वायर -3 इज लेस देन 0। तो ये और ये फैल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये p स्क्वायर आएगा -3p प्लस 18p, कांस्टेंट टर्म तो कट गया, p स्क्वायर प्लस 15p आएगा। तो p स्क्वायर प्लस में 15p और ये लेस देन 0, p कॉमन आ जाएगा तो p प्लस में 15 इज लेस देन 0। तो यहाँ से p का जो वैल्यू आएगा p बिलोंग्स टू माइनस में 15 से लेके 0 आ गया। तो सर इस केस का ये आंसर है। नाउ p अगर लेस देन 0 होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड, -3 इधर है तो ऐसे होगा। -3 पे वैल्यू क्या आएगा, एक ही कंडीशन होगा, f ऑफ -3 इज ग्रेटर देन 0। कैलकुलेशन तो वही रहेगा, बस यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो -3 रखते हैं यहाँ पे, तो ये वही कैलकुलेशन आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 18p -3p प्लस में p स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बस इतना। तो p कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 15 इज ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सर p बिलोंग्स टू आएगा -∞ से छोटा वाला -15 यूनियन सर 0 से लेके इन्फिनिटी आएगा, ये आएगा। अच्छा एक चीज़ और जो हमें ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट बात है वो, देखो क्या है, एक चीज़ और है। हाँ, यहाँ पे क्या ध्यान देना था, जब हम यहाँ पे कसम खाए थे कि सर p ग्रेटर देन 0 है तो इसका पहले इसके साथ क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन भी तो लेना पड़ेगा, है ना। तो p ग्रेटर देन 0 अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बोल रहा -15 से 0, कोई इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं यहाँ से, सर p बिलोंग्स टू यहाँ से तो 5 आ जाएगा। तो इस पार्ट 1 का जो केस 1 का जो सॉल्यूशन है 5 है। नाउ केस 2 में सर यहाँ पे पहले कसम खाया था कि p लेस देन 0 होगा, तभी ग्राफ माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड बना था और ये निकल के आया था। तो यहाँ पे इसके साथ मुझे फिर से क्या लेना होगा, सर इंटरसेक्शन लेना होगा। तो लेते हैं इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बोल रहा है p का वैल्यू लेस देन 0 वाला जो होगा वही कंसीडर करना है। तो ये 0 से इन्फिनिटी वाला जो पार्ट है क्या है, ये अपने पास ये रिजेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ निगेटिव वाला सेक्शन। तो यहाँ से आएगा p बिलोंग्स टू -∞ से -15 आएगा, बस इतना ही आएगा। अब ये जो आंसर आया निकल के केस 1 का, एक केस 2 का, और ये जो आंसर आया केस 1 का, अब इस दोनों केस का मुझे क्या लेना होगा, सर यूनियन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये केस 1 का अलग अपना ही आंसर है और केस 2 का ये अलग अपना ही आंसर है। लेकिन मुझे तो सारे आंसर इकट्ठा करना है। जब सारे आंसर को इकट्ठा करेंगे तो हमें यूनियन लेने पड़ेंगे सारे आंसर्स का। तो इसका 5 के साथ यूनियन लेंगे नल सेट के साथ, तो यही आंसर आएगा, p बिलोंग्स टू हो जाएगा दैट इज -∞ से सर -15, दिस इज द आंसर। ये आंसर आ जाएगा इसमें। तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, डेटा कुछ भी हो सकता है, कंडीशन यही फॉलो कराने हैं चुप मार के, है ना, गलती नहीं करना है, आराम आराम से करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान देके चलना है। चलिए मैं नेक्स्ट टाइप नंबर 4th टाइप पे चलता हूँ, आगे का टाइप डिस्कस करता हूँ। टाइप नंबर 4th, मेरे पास सीक्वेंस लिखा है, सीक्वेंस को मैं नोट जरूर करूँगा।
टाइप नंबर 4 में क्या है सर, बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन K1 एंड K2। बोथ रूट्स आर कन्फाइंड बिटवीन K1 एंड K2। K1 और K2 के बीच में दोनों रूट कन्फाइंड रहेंगे। तो यहाँ से अब कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, कैसे क्या आएगा निकल के, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले थोड़ा सा मार्कर ले लेता हूँ, कलर अलग अलग के रहते हैं तो बढ़िया लगता है दिखने में। हाँ, अब यहाँ से बोथ रूट्स आर सर कन्फाइंड बिटवीन, तो वही क्वाड्रेटिक पहले लिखते हैं हम। एफ एक्स इक्वल टू क्या था क्वाड्रेटिक, ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c। इसमें भी दो ही बातें, ये पे नहीं कंडीशन पता है तो दोनों के लिए बनाएंगे हम, a ग्रेटर देन 0 के लिए और a लेस देन 0 के लिए भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से जो सॉल्यूशंस आएंगे a लेस देन 0 और a ग्रेटर देन 0 के लिए, वो कैसे आएगा निकल के, इस चीज़ को समझते हैं हम। इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए कंडीशन बनाते हैं। पहले हम कंडीशन फाइंड आउट करते हैं, ग्राफ बनाएंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कन्फाइंड बिटवीन K1 एंड K2 का पहले मतलब समझना भी ज़रूरी है। तो उसका मतलब क्या है, एक नंबर ये K1 है और एक नंबर ये K2 है, इसी दोनों के बीच में रूट्स होने चाहिए। तो क्या ग्राफ ऐसा बनेगा, बिल्कुल सर। या ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, इक्वल वाला कंडीशन, इस केस में दोनों रूट इक्वल, इसमें डिस्टिंक्ट, लेकिन है तो K1 K2 के बीच में ही, बिल्कुल है। तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन लगेगा, फर्स्ट कंडीशंस में चर्चा करता हूँ। कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन, तो सर पहला कंडीशन तो रूट को रियल करो, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पता ही है ना, इस केस में d बराबर 0 और इस केस में d ग्रेटर देन 0, तो दोनों को मिला के d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन सर, K1 पे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही बात। तो f ऑफ K1 पे जो वैल्यू आएगा सर वो ग्रेटर देन 0। तीसरी बात क्या आएगी, K2 पे वैल्यू क्या आएगा सर, पॉजिटिव ऊपर काट रहा है कर्व को, एक्स एक्सिस के ऊपर काट रहा है, तो f ऑफ K2 पे जो वैल्यू आएगा वो भी ग्रेटर देन 0। अब लेकिन क्या इतना कंडीशन सफिशिएंट है, नहीं है सफिशिएंट। समझो, जैसे अगर ये भी कंडीशन होता है, जैसे ग्राफ ये है, मान लो सपोज दैट K1 इधर है और K2 भी इधर है, तो K1 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, K2 पे भी पॉजिटिव आ रहा है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसमें भी है, लेकिन क्या दोनों रूट K1 K2 के बीच में लाई कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब इतना कंडीशन अभी सफिशिएंट नहीं है। तो -b/2a का जो वैल्यू होगा वो K1 K2 के बीच में लाई करेगा। ये कंडीशन मुझे एक और थोपना पड़ेगा। तो -b/2a का जो वैल्यू होगा सर वो K1 और K2 के बीच में लाई करेगा, इक्वलिटी नहीं आएगा इसमें, नहीं तो बीच में लाई नहीं करेगा। ये चीज़, ये 4 कंडीशन लगाने पड़ेंगे, घबराना नहीं है, सब इनइक्वलिटी है, सॉल्व करते जाएंगे, सबका आंसर आता जाएगा। अब सेम काम यहाँ पे भी होगा सर, यहाँ पे भी चर्चा करें तो वही बात होगा ना, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है, पहले K1 बना लो फिर K2 बना लो, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सर कर्व ऐसा बनेगा या तो ऐसा बन जाएगा। कंडीशंस लिखेंगे तो लिख सकते हैं, ग्राफ से लिखेंगे सारा कंडीशन। पहला कंडीशन रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या होगा, K1 पे वैल्यू निगेटिव, तो f ऑफ K1 पे वैल्यू निगेटिव। थर्ड कंडीशन जो आएगा f ऑफ K2 पे वैल्यू सर लेस देन 0, इस पे भी निगेटिव आएगा, नीचे काट रहा है। चौथा कंडीशन सर -b/2a का जो वैल्यू होगा दैट इज K1 से K2 के बीच में रहेगा, K1 और K2 के बीच में ऐसा आएगा। तो ये 4 कंडीशन इसमें भी लगेंगे, उसमें भी लगेंगे, बस अंतर यहाँ पे है, यहाँ ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लेस देन 0 है, यहाँ पे है ना। ग्राफ माउथ अप का चक्कर है, वो तो हम देख लेंगे। अगर a कोफिशिएंट ऑफ x², अगर कभी भी वेरिएबल में हो, उसका वैल्यू नहीं पता है कि पॉजिटिव निगेटिव, तो दोनों केस लेंगे हम, इसके लिए भी सॉल्व कर लेंगे, इसके लिए भी सॉल्व कर लेंगे, दोनों का हम यूनियन ले लेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो ये कंडीशन मैंने चर्चा किया है, इस पर क्वेश्चन हम कल करते हैं, वीडियो का नहीं तो लेंथ काफ़ी लंबा हो जाता है तो लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है। वैसे क्या है, ये सब चीज़ें
डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन क्या है कि आराम आराम से समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और पार्ट मुझे बनाना पड़ेगा, अगले लेक्चर में हम एक और पार्ट लेके आएंगे। 2-3 टाइप के और है इसमें, जो टाइप्स हैं उसके लिए कंडीशन लिखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो जल्दीबाजी किसी बात का नहीं है, जितना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आते जाए उतना ज़्यादा आगे आप देखो, सिंपल सी बात है ना। बाकी उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कंडीशन को आप खुद से लिखने की कोशिश करो बिना देखे हुए कि हमने कंडीशन कैसे लिखा। सर ग्राफ को एनालाइज करो, ग्राफ में अगर दिक्कत है कैसे क्या हो रहा है, ग्राफ का अलग से लेक्चर है, उसी में लेक्चर सीरीज में आप देखोगे तो कोई ना कोई 2-3 पार्ट है जो सिर्फ ग्राफ पे फोकस किया गया है, ग्राफिकल एनालिसिस किया गया है। वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर और अच्छे से हो जाएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले पार्ट में।